बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की ये मेरी तकरीर जन्नतुल बक़ी के रीबिल्ड के लिए है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने हमको तौफ़ीक़ दी कि रीबिल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन है, एक ऐसा वायरस फैला हुआ है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया नील डाउन हो गई, बड़ी बड़ी ताकतें ख़त्म हो गई। सबको एक ही खौफ है, वो है मौत का, कि कहीं मौत ना आ जाए, जिसकी वजह से हर आदमी एक दूसरे से दूर हो गया, और होना भी चाहिए, इसलिए कि अपनी ज़िंदगी का बचाना, जान का बचाना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। इस्लाम भी यही तालीम देता। हर चीज़ बंद हो गई, खाने काबा जैसी जगह कि जहाँ 24 घंटे ज़ायरीन तवाफ़ करते रहते, इबादत करते रहते, लेकिन आज काबा भी बंद हो गया, मासूमीन के रोज़े बंद हो गए। कोई एहतजाज नहीं है, कोई ये नहीं बोल रहा कि काबा क्यों बंद हो गया, वो तो अल्लाह की जगह है, अल्लाह का घर है। लेकिन सबको ये फ़िक्र है कि हमारी जान ना चले जाए, ये वायरस हमको ना लग जाए, इसलिए सब खामोश है। काबा बंद हो गया, कोई जा नहीं सकता, आम आदमी जा नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी कोई एहतजाज नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, इसलिए कि सबको अपनी जान की परवाह है। लेकिन दोस्तों, आज काबा तो बंद हुआ, लेकिन कभी ये फिक्र किया कि जन्नतुल बक़ी आज मोर देन 90 ईयर्स से बंद है। बंद, बिल्कुल बंद है। अगर आप ज़ाहिरी तौर पे देख रहे हैं तो खुल रही है, लेकिन क्या फ़ायदा वो खुल के। अब इतना ही है कि हम दूर से ज़ियारत कर रहे हैं, हम मासूमीन के ख़बरों तक तो नहीं जा सकते। लेकिन आज किसी मुसलमान को ये फ़िक्र नहीं है कि रसूल की बेटी का मज़ार, रसूल की बेटी की लहद पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, कोई साया नहीं है। हमारे बड़े बड़े पैलेसेस है, हमारे बड़े बड़े घर है, हम बड़े आराम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये फ़िक्र बिल्कुल नहीं है हमारे पास। ये हम सोच ही नहीं है कि जन्नतुल बक़ी आज 90 ईयर्स से एक अजीम जुल्म हुआ है रसूल की बेटी पे, उस वक्त भी कि 18 साल के सिन में चली गई, जुल्म अजीम से, और आज मोर देन 90 ईयर्स हो गए और जन्नतुल बक़ी को बिल्कुल बंद कर दिया। आप सोचो कि कितना बड़ा जुल्म है ये, कितना बड़ा जुल्म। लेकिन एक एहतजाज, एक प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ बक़ी ऑर्गेनाइजेशन कर रही, या इंडिया में जंतर मंतर में भी होता, अपने अपने शहरों में हम थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते। क्या ये थोड़ा सा प्रोटेस्ट काफ़ी है? काफ़ी है हमारे लिए? आप सोचो कि ये ऐसी जगह है, बक़ी पे जाना एक ऐसी जगह है, वहाँ पे ऐसा हिस्ट्री है पूरी बक़ी के पीछे कि इस्लाम का सेकंड ग्रेवयार्ड है। पहला जन्नतुल मौला है, जहाँ पे बीबी खदीजतुल कुबरा, जनाब अबू तालिब और पूरी फैमिली ऑफ प्रॉफिट दफन है, और बक़ी सेकंड क़ब्रस्तान है। और ये 250 साल तक इन्हें अल्लाह के रसूल की मदीने में आने के बाद से, पहली हिजरी से 250 हिजरी तक पूरा ख़ानदान अहले बैत जो है जन्नतुल बक़ी में दफन है, पूरा ख़ानदान है। 250 साल 10वें इमाम के ज़माने में, जब 10वें इमाम मूव हुए थे, जब आपको ज़ालिमीन ने सामेरा गिरफ्तार करके बुलाया था, तो पूरी फैमिली मूव हो गई थी, इसीलिए हमारे इमाम की विलादत सामेरे में हुई। अदरवाइज़ सारे मासूमीन की विलादत मक्का मदीना और उसके बीच के हिस्सों में हुई, सिर्फ ज़माने के इमाम की विलादत है सामेरा में। तो 13 मासूमीन और पूरे ख़ानदान अहले बैत मदीने में जन्नतुल बक़ी में दफन है। 13 मासूमीन दफन नहीं है, लेकिन पूरे वहीं पे है। लेकिन आज हम एक प्रोटेस्ट नहीं करते जन्नतुल बक़ी के लिए। जन्नतुल बक़ी ये वो जगह है कि जहाँ पे तुम अपनी तकदीर को बदल सकते। 4 मासूम वहाँ पे दफन है, 5 मासूम दफन है, शहज़ादी कौनैन और 4 इमाम। सिर्फ 4 इमाम नहीं है, बीबी फ़ातिमा बिन्ते असद वहीं पर, जनाब उम्मुल बनीन वहीं पर है, अल्लाह के रसूल की अज़वाज वहीं पर है, अल्लाह के रसूल के बेटे वहीं पर है, पूरा ख़ानदान, करबला की सारी बीवियाँ वहीं पर है, सारे लोग वहाँ पे दफन है। लेकिन आज कोई बक़ी के बारे में बात ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि हमको ज़रूरत ही नहीं, हमको फ़िक्र ही नहीं, हम सोच ही नहीं करते। हम कितनी अपनी मजलिसों में दुआ करते हैं। आप समझ रहे कि हुकूमत ने तो जुल्म किया, इसलिए कि हुकूमत का ये तसव्वुर है कि लहद पे नहीं जाना, ग्रेव्स पे नहीं जाना, ये उनका तसव्वुर है, ये उनका अक़ीदा, ये उनका बिलीव है, ये उनका बिलीव है, इस्लाम का बिलीव नहीं है। अगर कोई कहता है तो मैं तो बड़ा ब्लंटली बोल रहा, ये उनका बिलीव है, इस्लाम का बिलीव नहीं। अगेन आई एम टेलिंग यू, इस्लाम का बिलीव नहीं है। हमारे पास नस है, जब जंग उहद में जनाब हमज़ा की शहादत हुई। जनाब हमज़ा कौन है? सैयदुश शुहदा,
मौला हुसैन 61 हिजरी में सैयद-उश-शुहदा हुए, लेकिन जनाब हमजा पहला सैयद-उश-शुहदा है। शहादत उज़्मा जब जंग ओहद से वापस आए मदीने मुनव्वरा और सारे मुसलमान अपने अपने वारिस के ऊपर, अपने अपने रिश्तेदार के ऊपर गिरिया कर रहे थे, मातम कर रहे थे, फिर बोल रहा गिरिया कर रहे थे, मातम कर रहे थे, पूरा मदीने में कोहराम मचा हुआ था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोग अपने अपने वारिस पे रो रहे। फिर बोल रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस इससे क्लियर हो रहे कि जो आज बोलते हैं कि रोना बिदअत है, जो आज बोलते हैं मातम करना बिदअत है, जो अपने अपने रिश्तेदारों को मातम नहीं करना, गिरिया नहीं करना, मदीने में जंग ओहद, और ये तारीख कोई हमारी तारीख समय नहीं बोल रहा है, इस्लामिक हिस्ट्री से बोल रहा कि हर आदमी रो रहा था मदीने में। तो सरकार ने मस्जिद में जाके कहा कि तुम लोग अपने अपने वारिस पे रो रहे, लेकिन कोई मेरे चचा पे नहीं रो रहा। तो सारा मदीना अल्लाह के रसूल के पास आया था पुरसे के लिए। पुरसे पे जाना ये भी सीरत रसूल है। आए, पुरसा दिया, गिरिया किया जनाब हमजा के ऊपर, और जनाब हमजा की लहद पे, ग्रेव पे जाके इन लोगों ने मातम किया, पुरसा दिया। उसके बाद शहजादी कौनैन का ये आलम था कि हर शब जुमा अपने दादा ग्रैंडफादर जनाब हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की लहद पे जाती थी और जाकर कुरान पढ़ती थी, और वहाँ की खाक को, मिट्टी को उठाकर उसकी तस्बीह बनाई थी और उस तस्बीह पे अल्लाह का जिक्र करती थी। ये तो हमारे पास है कि किस तरह लहद पे जाना, लेकिन जनाब हमजा की लहद पे तो गए, आज जनाब हमजा की लहद भी टूटी हुई है। तो अगर लहद पे जाना बिदअत होता या लहद पे जाना मना होता, इस्लाम में इसको इजाज़त नहीं होती, तो अल्लाह का रसूल कभी जनाब हमजा की लहद पे जाने का हुक्म नहीं देता। तो आज जो मुसलमानों का अकीदा कि खबर को तोड़ दो, लहद को तोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता नहीं, तुम अपनी लहद को तोड़ो, हमको कोई एतराज़ नहीं है। तुम अपने मरहूमीन के पास फातिहा मत पढ़ो, कोई एतराज़ नहीं है। तुम अपने मरहूमीन की ग्रेव पे मत जाओ, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमको तो इजाज़त दे दो कि हम बीबी के पास जाए। ये आम तौर का, लेकिन आज हमारी कम्युनिटी क्या कर रही, हम क्या कर, व्हाट आर वी डूइंग? एहतजाज, प्रोटेस्ट, 8 शवाल। ये 8 शवाल कोई छोटा दिन नहीं, लेकिन आज कितने लोगों को मालूम है कि 8 शवाल एक मॉर्निंग डे है, 8 शवाल एक गम का दिन है। 8 शवाल वो है कि जो आज से 90 ईयर्स पहले बीबी के रोज़े को, बीबी की लहद को तोड़ा गया था। आज हर शिया को मालूम है, हर कौम के बच्चे को मालूम है, हर औरत को मालूम है। हमारे पास प्रॉब्लम यह है दोस्तों, मैं अपनी कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा, मैं किसी और को एड्रेस नहीं कर रहा, मैं कोई एक ही कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी, जो हमारा अकीदे वाले, उनको एड्रेस कर रहा कि प्लीज़ थोड़ा सा वेकअप हो जाओ, थोड़ी सी बेदारी को पैदा करो, थोड़ा सा सोचो मैं क्या बोल रहा, कि कितनी आसानी से 8 शवाल गुजर जाती, लोगों को पता नहीं चलता कि आज 8 शवाल है, इतना बड़ा दिन है। आप बीबी ज़हरा की लहद टूटी हुई है, आप इंसाफ से बोलो, अगर हमारी माँ की लहद टूट जाए तो हम इसी तरह बैठेंगे, इसी तरह आराम से जिंदगी गुजारेंगे? अगर हमारी माँ की लहद टूट जाए, फिक्र तो होगी, सोच तो होगी, ट्राई तो करोगे कि लहद बन जाए। मैं ये, आप बेहतरीन तरीका क्या है लहद प्रोटेस्ट करने का? आप जमा हो। आज ये बखी ऑर्गेनाइजेशन वाले लेके जाते हैं, वॉशिंगटन जाते हैं लोग जमा, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू समथिंग, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग जाते हैं? 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, बस इतने। इंडिया में जंतर मंतर में जमा होते, कितने जमा होते? 10, 15, 20,000। कितने शिया है? 1 मिलियन में बोल रहा, 1 मिलियन जमा हो, 1 मिलियन हर शहर से, अमेरिका के हर शहर से निकलो, इंडिया के हर सिटी से बाहर। मैं तो बोलता हूं पूरी दुनिया में जाके हर शहर से, हर सिटी से बाहर निकलो, और निकलो, बेदारी को पैदा करो। ये टुमारो यू कैन से टू बी इमाम ज़माना कि मौला हमने आपकी दादी की लहद के लिए प्रोटेस्ट किया था। आप ये मत बोलो कि प्रोटेस्ट से क्या फायदा, सीरत बीबी ज़हरा है प्रोटेस्ट। फिर बोल रहा, अगेन आई एम टेलिंग यू, सीरत ज़हरा है प्रोटेस्ट। कि इस्लाम रसूल की आंख बंद होने के 3 दिन के अंदर जो पहला प्रोटेस्ट हुआ, किसने किया? इस्लाम में। इस्लाम का पहला एहतजाज, इस्लाम का पहला प्रोटेस्ट मुसलमानों ने नहीं किया, आम मुसलमानों ने नहीं किया, पहला प्रोटेस्ट हुसैन की मां ने किया। ये सीरत बीबी ज़हरा। जब हक लिया गया तो बीबी ज़हरा दरबार में आई, और किस हालत में आई? प्लीज गौर से सुनो, किस हालत में आई? नॉर्मल लेडी नहीं थी। इंजर्ड होने के बाद, मैंने एक छोटा जुमला बोला, इंजर्ड क्या है? सारी रिब्स टूट गई। कितनी आसानी से मैंने ये जुमला बोल दिया। मेरी शहजादी की, मेरी माँ की, मेरी मजलूम माँ की सारी रिब्स टूट गई, बेहोश हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गई थी। जब होश आया,
उठी और उठकर असा को लिया। 18 साल की शहजादी, 18 ईयर्स ओल्ड, हाथ में लकड़ी आ गई, नहीं चल सकती थी बीवी। कनीजों के सहारे घर के अंदर से मस्जिद नहीं गई, घर के अंदर से जा सकती थी बीबी ज़हरा मस्जिद में। जब अब बाब जिब्राइल से एंटर होते तो लेफ्ट साइड पे, जो कभी मेरे साथ उम्रे पे चलो तो मैं आपको बताऊं कि कौन सा दरवाज़ा था। बाब जिब्राइल से जब एंटर होते तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो दरवाज़ा है वो बीबी ज़हरा का दरवाज़ा था। वहां से फ्यू स्टेप्स के ऊपर हाकिम था, लेकिन बीबी वहां से नहीं गई। बीबी पूरी बाजार से गई, बाहर से गई, पूरे मदीने को लेकर गई। ये भी प्रोटेस्ट के लिए बेहतर है। आज डोंट टेल मी कि प्रोटेस्ट से क्या होता, ये जहन से निकाल दो कि ये बोलना कि प्रोटेस्ट से क्या होता। सीरत बीबी ज़हरा है प्रोटेस्ट। बाहर से गई, पूरे मजमे को लेकर गई और अपने हक को तलब किया। कि बीबी ज़हरा को नहीं मालूम था कि वो दरबार में जाएंगे और उनका हक उनको नहीं मिलेगा? 200% मालूम था, 200% मालूम था। राज़े इलाही का नाम फातिमा, फिर बोल रहा ये जुमला, राज़े इलाही का नाम फातिमा। फातिमा दरबार में जाके प्रोटेस्ट करके वापस आई, उन दुनिया को बताया, उस वक्त भी मैसेज दिया और ज़ुहूर इमाम तक हर शिया लड़का लड़की औरत मर्द को यह पैगाम है कि अपने हक के लिए तुमको प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट। आज भी एक इंसान की राइट है, एक सिटीजन की राइट होती है पीसफुल। इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, हर मुल्क में पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कोई हुकूमत मना नहीं करती। आप पीसफुल तरीके से जाओ, प्ले कार्ड्स लेके जाओ और झांक कर वहां पर प्रोटेस्ट करो। आप बोलेंगे कि मैं मेमोरेंडम देता हूं, लेकिन मेमोरेंडम लेने वो लोग लेते हैं तो क्या फायदा? आज तुमको फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन तुम प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनो, जो मुझे सुन रहा है यूरोप, अमेरिका में, इंडिया में, कनाडा में, सबको बोल रहा। आप बोलेंगे कि वो मेमोरेंडम देने से में हमारे जाने से क्या फर्क पड़ा, हुकूमत को क्या फर्क पड़ा? आप सोचो कि आप गए, आपने दिया, आपका नाम तो आ गया कि सीरत ज़हरा जो थी उसमें हमने अमल किया। कल अगर इमाम तुमसे पूछे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर गई, हमने तुमको हर चीज जो कुछ मिल रहा हमको किसके सदक़े में मिल रहा? मादर हुसैन के सदक़े में मिल रहा। आज हम जिंदा है, दुनिया में एग्जिस्ट करें तो किसकी दुआ से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं? आप समझ रहे अपनी ताकत से आप जिंदा है, आप समझ रहे अपने इल्म से आप जिंदा है, आप समझ रहे कि आपके पास ताकत है, पैसा है, घर है, बिजनेस है, ये सब आपकी तरफ से? नो। अगर नजरे खरम मादर हुसैन ना हो, दुनिया तुमको रेस कर दे। डोंट थिंक कि तुम अपनी ताकत के जरिए जिंदा हो। ये हुसैन की माँ का करम है, हुसैन के बेटे का करम है कि जिन्होंने तुमको प्रोटेक्ट कर लिया। ज़माने के इमाम का जुमला याद है? शेख मुफीद को क्या कहा था? शेख मुफीद कोई मामूली पर्सनालिटी है? शेख मुफीद वो है कि जो 2 इमामों के पहलू में दफन है, 2 इमामों के पहलू में दफन है। 1000 साल पहले 4th सेंचुरी के जो अपने दौर का मुजद्दिद है, जो सैयद रज़ी, सैयद मुर्तज़ा जैसी पर्सनालिटी का उस्ताद है, जो शेख सदूक जैसी पर्सनालिटी का शागिर्द है। कोई मामूली पर्सनालिटी है शेख मुफीद? इतनी बड़ी पर्सनालिटी कि जो 2 इमामों के पहलू में दफन है। हम तो सिर्फ कफन लाके खुश हो रहे हैं, वो तो बाजू दफन है मौला के 7वें और 9वें इमाम के। शेख मुफीद को इमाम ने क्या कहा था? वो औरत के वाक़या में नहीं पढ़ा, यही कहा था कि शेख तुम समझ रहे कि हम तुमको नहीं देख रहे, तुम अपना काम करो, हम बचा लेंगे, मुसीबत आएगी। तो ज़माने का इमाम 24/7 तुमको मॉनिटर कर रहा, जिसकी वजह से तुम बड़े बड़े मुल्कों में ज़िंदा हो। अपनी ताकत के तहत ज़िंदा नहीं हो, हमारे इमाम ज़माना फर्जंद ज़हरा का सदका है जिसकी वजह से आज हम जिंदा है। वो 24 घंटे हमको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, 24 घंटे। तो आप सोचो कि कल आप इमाम को बोल सकेंगे कि मौला हमने आपकी दादी के लिए प्रोटेस्ट किया। हो सकता है, याद रखो, जो सुन रहा मुझे, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा कि जो मुझे सुन रहा, ये याद रखो, तुम्हारा एक अमल 8 शव्वाल को जाके प्रोटेस्ट करने से, ये तुम्हारा एक अमल तुम्हारी बख्शिश का सहारा बन जाएगा। बख्शिश का सहारा बने। क्या आप इंसाफ से बोलो 365 दिन 365 डेज में कि हम बीबी ज़हरा के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते? उस प्रोटेस्ट के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते? बीबी ने दरबार में जाके प्रोटेस्ट किया, बीबी ने दरबार में जाकर प्रोटेस्ट किया। इस हालत में क्या अभी आपने सुना? इंजर्ड होके गई और वापस आई। किस तकलीफ से गई फातिमा जानती है, फातिमा का खुदा जानता। आज उस बीबी का मज़ार टूटा हुआ, मौला हसन का मज़ार टूटा हुआ,
इमाम अली इब्न हुसैन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मज़ार टूटे हुए। तुम्हारी माँ जनाब उम्मुल बनीन का मज़ार टूटा हुआ। तुम्हारी माँ बीबी फातिमा बिन्त असद का मज़ार टूटा हुआ। कोई चिराग जलाने वाला नहीं। हमारे घरों में लाइट है, एयर कंडीशन। आप सोचो, ज़माने का इमाम तड़प के रोता नहीं होगा और देखना नहीं होगा कि अपने शियों की हालत क्या है, कितने आराम के साथ शिया दुनिया में जिंदगी गुजार रहे कि एक लम्हे के लिए भी हमको फिक्र। दोस्तों, आई एम वेरी सैड टू से दिस, वेरी सैड टू से दिस। बुरा नहीं मानना कि मैं तो बिल्कुल एक स्टूडेंट हूं। हम नमाजों में दुआ करते हैं 24 घंटे में, बोलता 24 आवर्स में। कभी इंसाफ से बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना। डोंट टेल मी, अपने इमाम को बोलो। 24 घंटे में एक दफा तुम्हारी जबान पे आता है कि अल्लाह तो जन्नतुल बकी को रिबिल्ड करवा दे, अल्लाह जन्नतुल बकी पे साया करवा दे, अल्लाह जनाब हमजा और जन्नतुल मौला पे साया करा दे। कभी नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा किसी के नहीं आता, लोगों के आता भी होंगे। कितने लोगों को आता? 5%, 10%। 24 आवर्स तुम लगे हुए हो। ये बिजनेस, ये पैसा, ये बिल, ये चेक, एवरीथिंग। ये जो आ रहा तुम्हारे पास ना, ये किसके सदक़े में आ रहा? शहजादी कौनैन का सदका है, मादर हुसैन का सदका है। आपका ये अमल हुसैन इब्न अली के दिल को सुकून पहुंचाएगा। हुसैन इब्न अली तुम्हारे हक में दुआ देगा कि तुमने अब उनकी माँ के लिए, उनके भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए तुमने काम किया। मेरी ख्वाहिश है कि आज शवाल को अपने कैलेंडर्स में पहले से मार्क करके रखो, मार्क करके रखो कि आज शवाल हमारे लिए गम का दिन है। आप इंसाफ से बोलो, आज ये बड़े लोग जिंदा है जो जाके प्रोटेस्ट कर। आपके बच्चों को मालूम है क्या? बच्चों को मालूम है कल एक स्टेज ऐसा आएगा, बच्चे भूल जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे। कोई मिंबरों से नहीं बोलता, अफसोस से बोल रहा, मैं एग्रेसिवली बोल रहा, जानबूझ के बोल रहा। हर जाकिर के उलमा को नहीं बोल रहा, हर जाकिर की जिम्मेदारी है। खाली मिंबर पे जाके वापस आना नहीं है, तुमको मिंबर के हक को अदा करना है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है, लोगों को बताना है। आज हमारी माएँ बच्चों को बिठा के बोलती है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम अपने बच्चों, तुम्हारा बच्चे को मालूम है कि 8 शवाल मॉर्निंग डे, 8 शवाल गुजर गया, हम अपने घरों में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी जिंदगी में लगे हुए। 1 मिलियन जमा हो, 1 मिलियन में बहुत कम तादाद बोल रहा, बहुत कम बोल रहा। हर शहर की मेरी ख्वाहिश है, बकी ऑर्गेनाइजेशन से हर जगह भेजो ये मेरा क्लिप, पूरी दुनिया में भेजो। हर शहर से, जिस मुल्क में तुम रहते हो वहां पे तुम जमा हो। कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, जस्ट स्पेयर 4 आवर्स, जस्ट स्पेयर 4 आवर्स। मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि आप 1 दिन, 2 दिन, 1000, 10,000 डॉलर दो, कुछ नहीं। जाओ 4 घंटे मेमोरेंडम दिए जब तक। 1 मिलियन, आप इंसाफ से बोलो, अगर किसी शहर में कोई रैली निकले 1 मिलियन की, किसी एम्बेसी के सामने 1 मिलियन आदमी आके खड़ा हो जाए तो हुकूमत हिलेगी नहीं? हुकूमत हिल जाएगी, यूएनओ तक बात चली जाएगी। हर मुल्क जो है प्रेशर करेगा उस मुल्क को कि तुम इनके राइट को क्यों नहीं देते। राइट का डिमांड करना, दिस इज योर राइट, ये हमारी राइट है, ये हमारी राइट है कि हम कुछ नहीं मांग रहे हुकूमत से। उस हुकूमत से हमारा कोई डिमांड ही नहीं, हमारा एक ही डिमांड है कि बाबा सुनो, तुम अपने पैलेसेस पूरी दुनिया में बना लो। तुम खाने काबा के बाजू तुमने इतना बड़ी होटल बनाई, कोई हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। तुम जानो, तुम्हारा अल्लाह जानो, अल्लाह क्या करेगा तुमको मालूम है। जैसे लॉकडाउन किया और कितना लॉकडाउन करेगा। लेकिन हमारी आय एक ही डिमांड है कि हमारी माँ की लहत पे साया कर दो, रीबिल्ड कर दो, एक लाइट लगा दो। माँ की लहत अंधेरी नहीं होनी चाहिए। हमारे इमामों की ग्रेव्स अंधेरे हैं। तुम अपने अपने पैलेसेस में रोशनी रखे हो और रसूल की बेटी का मज़ार इसी तरह टूटा हुआ। अगर 1 मिलियन जमा होंगे, प्लीज मेरी एक जुमला गौर से सुनो, मैं इंडिया में भी बोल रहा, पूरे इंडिया में बोल रहा, बाजू के पड़ोस के मुल्क में बोल रहा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शिया है, अगर 1 मिलियन अपने अपने कैपिटल्स में उस एम्बेसी के सामने खड़े होकर अगर तुमने प्रोटेस्ट किया तो दूसरे मुसलमान भी जमा आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन हो सकते। दूसरे मुसलमान भी जमा होंगे कि जिनके सीनों में दिल है, जिनके सीनों में दिल है, जिनको दर्द है, जिनको तकलीफ है, जो रसूल की बेटी की मजलूमियत को जानते हैं। एक लौती बेटी, ओनली डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मज़ार टूटा हुआ है तो हर मुसलमान ज्वाइन करेगा।
आप सोचो 2-3 मिलियन आदमी अगर एक जगह कैपिटल में उस एम्बेसी के सामने जमा हो गए तो हुकूमत बोलेगी बाबा इनका लो, इनके डिमांड को तो पूरा करो। कोई आप पैसा मांग रहे हो, हुकूमत से कुछ नहीं कर रहे, वो बहुत पीसफुल तरीके से जाके आप मेमोरेंडम दे रहे। तो मेरी ख्वाहिश है आपसे कि हर आदमी को बेदारी पैदा करो, हर आदमी बेदारी पैदा करे, हर आदमी इस अवेयरनेस को पैदा करे, हर आदमी फिक्र करे कि ये तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर शिया की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाए और जाकर 8 शव्वाल को हमारा एक मॉर्निंग डे बनाए, गम का दिन बनाए। 8 शव्वाल एक नॉर्मल डे नहीं है, जैसे 7 शव्वाल है या 10 शव्वाल है, ये कोई नॉर्मल डेज है, लेकिन 8 शव्वाल ये तुम्हारे लिए इतना मॉर्निंग डे है कि इतना गम होना चाहिए पूरी दुनिया में। अगर ये एक साथ आप सोचो 8 शव्वाल को पूरी दुनिया में अगर प्रोटेस्ट हुआ, कई मिलियन लोग जाकर प्रोटेस्ट करें, तो हुकूमत हिलेगी नहीं, बात तो करेगी, अक्रॉस द टेबल तो आगे बैठेंगे। When they come to the across the table, आप उनको प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारी राइट है। वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, हम कोई दौलत नहीं मांग रहे, कोई डायमंड्स नहीं मांग रहे, हम एक ही डिमांड कर रहे। अगर तुम बिल्ड नहीं कर सकते, अगेन मेरे वर्ड सुनो, अगर तुम इसको रीबिल्ड बोल रहा, बिल्ड नहीं, पहले थी बाद में टूट गई, रीबिल्ड अगर तुम नहीं कर सकते तो हमको बोलो, लेट अस नो, हम कर लेंगे, पूरी दुनिया कर लेगी, इतना शानदार मजार बनाएंगे कि तुम तस्वुर भी नहीं करना। लेकिन गिव अस चांस। ये कब होगा, ये प्रेशर कब आएगा? यूनो पे प्रेशर पड़ेगा, यूनो उनको प्रेशर करेगी कि बाबा तुम इनका इस डिमांड को पूरा करो, इनका कोई बड़ा डिमांड नहीं, ये एक ही चीज बोल रहे कि वहां पे बखी के अंदर इसको रिबिल्ड। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलूं, ये तुम्हारी बख्शिश का सहारा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये हायर ओकल्टेशन में, ये गैबत इमाम में, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मत समझो कि सिर्फ नमाज काफ़ी है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये तो वाजिब है। कल इमाम तुमसे पूछे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि मौला मैंने नमाजें पढ़ी, मौला मैंने रोज़े रखे, मौला मैंने हज किया, मौला मैंने खुम्स दिया। देते नहीं, लेकिन बोलेंगे मौला ने ये किया, ये किया, ये किया। तो इमाम बोलेगा ये सारी चीज़ें वाजिब थी तो किया, मेरे लिए क्या किया? What you have done for me। बखरी टूटी रही, तुमको फिक्र हुआ? तुम अपने घर बनवा रहे थे, तुमको पास इतना टाइम नहीं है। दोस्तों मैं अफसोस से कह रहा, वेरी सैड टू से दिस, वेरी सैड टू से दिस, कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम एक दिन स्पेयर नहीं कर सकते। अगर किसी के कोई पार्टी हो जाए, कुछ काम हो जाए, दुनियावी काम हो जाए या मेरा पर्सनल काम हो जाए, तो मैं एक दिन, 2 दिन स्पेयर करूं। बीमार हो जाऊंगा ऑफिस को, बिजनेस पे। याद रखो जो तुमको हेल्थ है ना, जो सेहत है ना, ये सदका है मादर हुसैन की दुआओं का, ये सदका है मौला हुसैन का। ज़माने के इमाम की ये नजर करम है हमारे ऊपर कि जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। हम बीमार हो जाते क्या होता? तो मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आई बेग यू। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? व्हाट यू वांट मी टू से? आप एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे ज्यादा क्या बोलूं? जाओ, 8 शवाल हम सब के लिए मॉर्निंग डे। इस साल 8 शवाल को सिर्फ 1-1.5 महीना रहेगा, रमजान का 1 महीना, उसके बाद 8 दिन। मेरी ख्वाहिश है बखी ऑर्गेनाइजेशन से, मैं उनको सैल्यूट करता, अल्लाह मौलाना महबूब मेहदी को सलामत रखे, बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी टीम उनकी, पूरी टीम, सबको जानता हूँ, पूरा यूथ है माशाल्लाह, दे आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर दिस मिशन। मेरी ख्वाहिश है, स्टिल वी हैव टाइम, तुम ये नियत करो कि मौला इस वायरस से मोमिनीन को बचाओ, पूरे इंसानों को बचाओ, सिर्फ मोमिनीन नहीं, सारी इंसानियत, ह्यूमैनिटी को बचा लो। तो ये, और हम बखी के लिए जाएंगे, हम जाएंगे। मुझे मालूम है कि उन मुल्कों में हालात इस वक्त क्या है। मैं खुद आज 25 दिन से लॉकडाउन में इंडिया में बैठा हुआ, सिर्फ ऑनलाइन मजलिसें पढ़ रहा, लेकिन ये नियत करो कि मौला हम बखी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। ज़माने के इमाम को बोलो कि गिव अस चांस टू सर्व, गिव अस चांस टू सर्व, कि हम ये वायरस को ख़त्म करो एंड हमको स्ट्रेंथ दो, हमको ताकत दो कि हम इस साल 8 शव्वाल को जिस जिस मुल्क में आप लोग हैं, मैं उन सब से बोल रहा
कि जाओ ये नियत करो और जहाँ के उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम करी, हर मुल्क में एक ऑर्गेनाइजेशन काम करी, इंडिया में भी काम कर रही है, अमेरिका में भी काम कर रही, यूरोप में भी काम करी, यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, सब कर रहे काम। उन ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करो, अपने नाम के चक्कर में मत पड़ोगे मेरा नाम होता, नाम ये हो कि तुम उस लिस्ट में आ जाना, हमारा नाम उस लिस्ट में आना ज़माने के इमाम के पास, हमारा नाम उस लिस्ट में आना मादर हुसैन के पास, कि जिन लोगों ने मेरे हक के लिए प्रोटेस्ट किया। दोस्तों ये सीरत ज़हरा है, सीरत बीबी ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा, प्रोटेस्ट का करना। अब मैं इतनी बड़ी बात बोला, आपको बताया कि बीबी ने कैसे प्रोटेस्ट किया, ये बीबी की सीरत है, इस्लाम का पहला प्रोटेस्ट बीबी का है। तो कम से कम तुम अपने अभी भी प्लान करो कि 8 शव्वाल को ये वायरस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए, दुनिया में नॉर्मल जिस तेज़ी के साथ ये वायरस आया उसी तेज़ी के साथ चला जाए, बीबी ज़हरा के सदक़े में अल्लाह अज़ाखाने खुल जाए, अल्लाह खाने काबा खुल जाए, अल्लाह मासूमीन के रोज़े खुल जाए, अल्लाह मोमिनीन की ज़िंदगी बच जाए, अल्लाह सब के रिस्क के दरवाजे खुले। आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में रिस्क का क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमी का क्या प्रॉब्लम है, सब पलट के ज़ीरो की तरफ आ रहे, कितने क्राइसिस से आज हम गुजर रहे। सिर्फ खौफ यही है ना कि मौत आ जाएगी, खौफ ये है कि अब ये खुलने के बाद भी रोटी का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, लोगों के जॉब्स का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, कितना खौफ है कि पता नहीं चल रहा कि कहाँ एंड होने वाला है। इस सारी चीज़ों से अगर तुम बचना चाहते तो मैं आज बोल रहा, आज इंडिया में बोल रहा, मैं क्लिप रिकॉर्ड करते हुए बखी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोल रहा कि जल्द से जल्द इसको वायरल करो और हर शिया दुआ करे, हर बच्चे को लेके दुआ करो कि मौला बीबी ज़हरा अगर ये वायरल ख़त्म हो जाएगा, ये वायरस ख़त्म हो जाएगा तो 8 शव्वाल को हम जिस मुल्क में हैं उस मुल्क में उस ऑर्गेनाइजेशन से बात करके हम प्रोटेस्ट करेंगे, उस मुल्क के एम्बेसी के सामने जाएंगे और बीबी ज़हरा के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। आप सोचो 1 मिलियन अगर सिग्नेचर्स करें, 1 मिलियन की सिग्नेचर जो ना, ये तंजीम शुरू करो कि उस दिन 1 मिलियन की सिग्नेचर्स लो और लेके जाके ये मेमोरेंडम उनको दो कि 1 मिलियन लोग तकलीफ में हैं, 1 मिलियन प्रोटेस्ट कर रहे, हमारी एक ही ख्वाहिश है कि जन्नतुल बकी को रिबिल्ड कर दो। हर मुल्क में अगर गए और ये सारी सिग्नेचर्स जो है अगर यूएनओ को हम भेजेंगे तो वो भी हुकूमत प्रेशर करेगी। कब तक जालिम चलेगा दोस्तों? अल्लाह जालिम की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह काफिर की हुकूमत को कर लेगा लेकिन जालिम की हुकूमत को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कब तक कोई जुल्म करेगा? हमको अपने इमाम पे यकीन है, हमको अपने इमाम पे भरोसा है, लेकिन हम इमाम के सामने जाकर हम कम से कम ये सुरखरू तो हो सकते, इमाम को बोल तो सकते कि मौला मेरे अमाल कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा दामन खाली है मौला, लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने आपकी दादी के रोज़े बनने के लिए मैंने उसका प्रोटेस्ट किया है, इसको देखकर माफ़ कर दो। सारी इबादतें एक तरफ, मर्जी फातिमा एक तरफ, सारी इबादतें एक तरफ, रज़ाए बीबी ज़हरा एक तरफ। बीबी ज़हरा राजी हो जाए तो अल्लाह भी राजी हो जाए। अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा वास्ता मेरी शहजादी कौनैन का, लाखों सलाम मेरी मजलूम बीबी के को, उनका सबसे बड़ा वास्ता है। तो मेरी ख्वाहिश आपसे, बस मैं आखिरी हिस्से में आखिरी जुमलों पे आ रहा कि 8 शव्वाल को आज ये नियत करो, ज़ियारत आशूरा पढ़ के अब बीबी ज़हरा को नजर करो, ये पूरे 8 शव्वाल तक ज़ियारत आशूरा पढ़ो, शहजादी कौनैन को नजर करो और मादर इमाम ज़माना को नजर करो। ये नजर करो कि बीबी अगर ये वायरस खत्म हो जाएगा, आप अपने बेटे को बोल के आप एक नजर करम डाल दें पूरी दुनिया पे, तो ये वायरस खुद ब खुद खत्म होगा। तो आप ये दुआ करें आज से, जब से आप सुने क्लिप मेरी उस वक्त से 8 शव्वाल तक, और ये नियत करना कि इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा, रिस्क खुल जाएगा। तो हम 8 शव्वाल को हर साल जब तक रीबिल्ड नहीं होती बखी, हम हर साल जाएंगे और जाके प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारी जिंदगी का मिशन बना। साल में मैं एक दिन मांग रहा पूरी दुनिया के शियों से कि बाबा सुनो, जस्ट स्पेयर 1 डे फॉर मादर हुसैन, आउट ऑफ 365 डेज जस्ट स्पेयर 1 डे, एक दिन स्पेयर करो, उनके लिए डेडिकेट करो और जाकर वहां पे जो है प्रोटेस्ट करो। जब तुम प्रोटेस्ट करोगे पूरा इतने मिलियन लोग पूरी दुनिया में जाके जमा होंगे और जमा होकर बीबी ज़हरा के हक के लिए बात करोगे, तो तुम वो सीरत ज़हरा पे तुमने अमल किया जो फातिमा ने रसूल की आंख बंद होने के 3 दिन के बाद जो अमल किया था उस पर तुमने किया। आप सोचो, बीबी ज़हरा जानती है कि मेरा हक नहीं मिलेगा, लेकिन गई और पैगाम दिया। तो हमारा
भी ये फ़र्ज़ है। आप बोलेंगे ये प्रोटेस्ट है क्या, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिल भी सकता, और अगर नहीं भी मिला तो तुम्हारा नाम उसमें आएगा कि जिसने सीरत ज़हरा पे अमल किया। मेरे कोई अमल ऐसे नहीं है कि जो मैं बोल सकूँ कि ये बीबी ज़हरा की सीरत का अमल है, लेकिन ये अमल तुम्हारे लिए इतना काम आएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस दोस्तों 30 मिनट की तकरीर हो गई। मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। 2 मिनट सुन लो कि बखी है क्या, जन्नतुल बखी है क्या। आपको मालूम है जब करबला के लिए जा भी रहे थे, मौला हुसैन जब निकल रहे थे तो आखिरी लम्हात में किसको सलाम किया था जाके? बीबी ज़ैनब का जुमला है ना कि भैया मुझे माँ की लहद पे लेके चलो। 27 रजब की रात को आखिरी जो सलाम था वो अल्लाह के रसूल की लहद पे आई। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। और आके कहा था कि नाना आपकी ज़ैनब आई है। हुसैन ने कहा था कि नाना आपका हुसैन आया। उसके बाद माँ की लहद पे गई। माँ की लहद पे जाके अपने रुखसारे को माँ की लहद पे रखा और कहा कि अम्मा ज़ैनब आई है। मौला हुसैन ने माँ की लहद से लिपट के एक जुमला कहा था कि अम्मा हुसैन वादेगाह को जा रहा, लेकिन अम्मा जब भी पुकारूंगा आप मेरी मदद को ज़रूर आना। यहाँ पे मुझे मीर अनीस के वो मिसरे याद आए, मरसिए के आखिरी बन, इसी पे मैं मजलिस ख़त्म कर रहा अपनी तकरीर को। बीबी ज़हरा की लहद से जब हुसैन लिपट के रो रहे थे और कह रहे थे अम्मा खुदा हाफिज़। अम्मा ये जुमला मुसीबत का पूरा मरसिया है। कहने लगे अम्मा जब भी मैं मुसीबत में पुकारूँ मेरी मदद को ज़रूर आना। और आप जानते कि आशूरे के दिन हुसैन घोड़े से ज़मीन पर उसी वक्त आए जब हुसैन की माँ की आवाज़ आई, जब हुसैन बार बार ये कह रहे थे अम्मा मेरी मदद को आओ, अम्मा मेरी मदद को आओ। किसी ने भाला मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेज़ा मारा। हुसैन बार बार ये जुमला कह रहे थे अम्मा मेरी मदद को आइए। फ़ातिमा की आवाज़ करबला के मैदान में गूंजी, मेरे लाल माँ करबला के मैदान में। हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए, लेकिन आए शहज़ादी ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया। जब शिमर खंजर लेकर आगे बढ़ता था तो बीबी ज़हरा अपने गले को हुसैन के सूखे गले पर रख देती। ये तो करबला थी, लेकिन करबला से मदीने से निकलते वक्त बखी में बीबी, बस इसी पे मैं मजलिस ख़त्म कर रहा, निकलते वक्त बीबी ने क्या कहा था? बीबी ने यही कहा था जब हुसैन ने कहा कि अम्मा मैं जा रहा खुदा हाफिज़, तो उस वक्त एक आवाज़ थी जिसको मीर अनीस ने मरसिया में कहा कि हाँ बुलाओ मेरा अब्बास से दिलावर है किधर, वो फ़िदा है मेरे बच्चे पे मैं सदक़े उस पर, शिकमे गैर से गोहे पव मेरा है पिसर, ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर कि अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मज़ार, आई ज़हरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर है ए दिलदार, अरे कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। बस अल्लाह मैं यही दुआ करता कि परवरदिगार ये मुख्तसर सी इबादत को बीबी ज़हरा के नाम पे कबूल कर ले। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द जन्नतुल बक़ी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया हो जाए। अल्लाह इस कोरोना वायरस से सारी दुनिया में मौला हुसैन के चाहने वाले और जितने इंसान हैं अल्लाह इस वायरस से इन सबको महफूज रख। अल्लाह इस साल 8 शव्वाल को हमको तौफ़ीक़ दे कि हम उस ज़ालिमीन के पास जाकर प्रोटेस्ट करें। ज़ालिमीन के दोस्तों ये भी ज़ालिम थे, वो उस ज़ालिम जिसके सामने बीबी ने जाके प्रोटेस्ट किया, तो ये जब उनके सामने कर सकते तो ये ज़ालिमीन से क्या है कि अल्लाह हम जाकर प्रोटेस्ट करें, हमको सेहत देना और सेहत के साथ रहे, ये वायरस ख़त्म हो कि हम जाकर इस साल 8 शव्वाल को मेरी शहज़ादी की बारगाह में जाके शहज़ादी के हक़ का प्रोटेस्ट करें। अल्लाह ज़माने के इमाम को सलामत रख, उनके सदक़े में सारे बीमारों को सेहत दे दे अल्लाह, और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा।